मैं भी आप ही की तरह लाइफ के उस स्टेज पर हूँ जहाँ कंफर्ट भी इम्पोर्टेंट है और पैसा भी। मुझे यूरोप देखना है, लेकिन बिना भाग दौड़ के। इसीलिए मैंने अपने ट्रैवल प्लान खुद बनाना सीखा। और पहली बार जब मैं स्विट्जरलैंड गई थी, मुझे भी ट्रेन कनेक्शंस को लेके काफ़ी टेंशन था। लेकिन जब प्लानिंग का सिस्टम समझ में आ गया, तब रियलाइज़ हुआ कि ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं जितना मुझे घर बैठे-बैठे लग रहा था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिना शाह और मैं बनाती हूँ वीडियोज़ आपके लिए यूरोप बजट ट्रैवल के लिए। और इस चैनल पे हम प्लानिंग के हर स्टेप के लिए वीडियोज़ बनाकर रखे हैं, डू वॉच दैट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, क्या पैकेज टूर्स आपके लिए राइट है या आपको अपनी यूरोप ट्रिप खुद प्लान करनी चाहिए। मेरे पास जो कस्टमाइज्ड प्लानिंग के लिए आते हैं, वो बहुत सारे क्लाइंट्स मोस्टली 40 प्लस, 45 प्लस। इनफैक्ट अभी मैं फुल 1 मंथ यूरोप ट्रिप प्लान कर रही हूँ। उनकी एज ग्रुप भी है 55 प्लस एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द होल यूरोप प्लान। While planning all these trips, I understood few points and I'm going to discuss about these points in today's video. So, यूरोप ट्रिप जब प्लान करते हैं तो काफ़ी सारी एंशियसनेस होती है कि एवरीथिंग शुड गो राइट। लेट मी टेल यू पैकेज टूर्स में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और क्यों आपको अपनी यूरोप ट्रिप खुद प्लान करनी चाहिए। तो स्पेशली जब कोई एल्डरली है, लेट्स से 50, 60 या 70s में है, वो प्रेफर करते हैं कि हम पैकेज टूर्स में जाएं। एंड उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है? एवरी डे देर इज अ होटल चेंज, क्योंकि वो आपको 10 दिन में 10 कंट्रीज घुमाने वाले हैं और 10 कंट्रीज में पता नहीं कितनी सिटीज दिखाने वाले हैं। बेसिकली आपको एवरी डे अपने बैगेजेस पैक करने पड़ेंगे, अनपैक करने पड़ेंगे, अपने बैगेजेस खींच कर लेकर जाना पड़ेगा। सो डेफिनेटली दैट्स नॉट व्हाट वी वांट, एडिंग टू एंजाइटी। नो, वी वांट टू रिड्यूस एंजाइटी। नेक्स्ट, जिस दिन आप लैंड करते हैं, यू वांट टू जस्ट फर्स्ट अक्लेमेटाइज योरसेल्फ। आपको उस जगह basically jet lag भी होगा and you are in a new place, new country. You want to first get used to the weather, the atmosphere, everything. In case of package tours, you're not going to get that time. Immediately you have to be on the roll, क्योंकि उनको सिर्फ टिक मार्क्स कंप्लीट करने हैं। उन्होंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम आपको इतनी सिटीज दिखाएंगे, इतनी प्लेसेस दिखाएंगे, सो देयर फोकस इज ऑन टिक मार्किंग, दैट्स इट। सो लेकिन जब आप खुद से प्लान करेंगे तो फर्स्ट डे आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड रखेंगे बिकॉज यू वांट टू एंजॉय द प्लेस, नॉट जस्ट टिक मार्क ऑन द आइटनरी लिस्ट। नेक्स्ट, आपको फूड का भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो इन पैकेज टूर्स जनरली क्या होता है कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, होटल्स इज व्हाट दे गिव यू एंड दैट कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, ट्रस्ट मी, इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। सो देर आर लोव्स ऑफ सम ब्रेड्स, some cheeses, some slices of some non-veg food, and that's how it is. But we Indians need a different kind of breakfast. So when you are on your own, and especially if you are in an Airbnb, आप अच्छा सा breakfast खुद का बना सकते हो, lunch, dinner खुद से ही आप कर सकते हो। In package tours, generally you have to eat out. There's no other option when you have to eat. Yeah, there are some package tours जो all inclusive भी होता है, जिसमें meals are included and उनका खुद का chef and kitchen साथ में होता है। But the cost of such trips is really tremendously high. So either you pay big price or in lesser price you can actually enjoy a good trip. Next, आपको especially I am focusing this video mostly on people in their 50s, 60s, 70s. I mean basically anybody who's 45 plus and planning a trip. So washroom breaks, that can be a problem. So आपको ये एक fear होता है कि what if I have to go to the washroom again, because there are sugar patients, there are patients with other issues who might need a washroom break quite often. And जब you are in a group तो एक fear होता है कि group कहीं आगे बढ़ जाएगा and with due to my breaks I might just be lagging behind, मैं पीछे रह जाऊंगा। So you don't want that. Plus every place where the washrooms are available, वो भी आपको पता पहले से होना चाहिए। अगर नहीं होता तो it can be a problem. But जब आप खुद से प्लान करेंगे तो you are going to see to it कि आप अपने पेस पे जा रहे हैं। जब आपको ब्रेक लेना है आप ले सकते हैं, जब आपको चलना है आप आगे जा सकते हैं। एंड देन सिमिलरली एक और डर होता है, बहुत लोगों को ऐसा होता है जब एज होने लगती है कि किसी को नी पेन है, किसी को बैक पेन है, किसी को और कोई इशू है, उसकी वजह से वो अपने पेस पर स्लोली चलना चाहते हैं, वो अपने पेस पर सारी जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट जब आप ग्रुप में हैं तो क्या होता है कि वो आपको बताते हैं इतने देर में आप इधर आ जाना, इतने देर में आप साइट सीइंग कर वापस बस के पास आ जाना। सो यू आर ऑलवेज एंशियस, यू आर ऑलवेज इन अ हरी कि आप एक जगह पर मुश्किल से पहुंचे क्योंकि आपको नी पेन है, आपको कोई और इशू है, आप धीरे धीरे चल के अपने पेज पर पहुंचे, 2-3 फोटो भी नहीं ली और आपको इमीडिएटली वापस बस की तरफ जाना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू बी विद द ग्रुप। तो एक अंदर ये भी डर रहता है कहीं मेरे वजह से पूरे ग्रुप को देर तो नहीं हो जाएगा, पूरे ग्रुप को मैं कहीं पे पॉज तो नहीं कर दूंगा। So all these fears are always there constantly within you. So, but when you plan the trip on your own, आपको जहां जितनी देर बैठना है बैठे रहिए, आपको जिस स्पेस पर चलना है आप धीरे धीरे बिल्कुल चलिए, कोई इश्यू नहीं है। और आपको
पैकेज टूर्स में वापस दे शो यू सो मेनी प्लेसेस, बट किस तरह से कोच में बिठा देते हैं एंड आप हर जगह उस कोच में से बस उतरेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, वापस आएंगे, कोच में बैठेंगे. सो यू डोंट रियली गेट टू एक्सपीरियंस द प्लेस. जिस भी जगह पर आप गए हैं वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ के लोकल्स किस तरह से ट्रैवल करते हैं, किस तरह से हाउ डू दे गो अबाउट देयर डे. आप उस ऑथेंटिक एक्सपीरियंस को यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस ऑल दैट. सो क्या होता है कि जब व्हेन यू आर गोइंग ऑन योर ओन, तब आप स्विस ट्रेन्स में ट्रैवल करेंगे, वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे, वहाँ के लोकल्स जिस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, शायद लेक के पास, शायद कफेज में चिल कर रहे हैं, आप भी वही कर सकते हैं. तो आप एक्चुअली यू आर ब्रीदिंग इन द सिटी, यू आर लिविंग द लाइफ द वे दे आर. तो that experience is much richer than just clicking photographs at 10 at different cities and going back home very very tired and anxious. At the end of the day, what I'm trying to say is there are lots of issues, lots of pain points that need to be taken care of when you are traveling in a package tour versus when you are traveling on your own. The trip becomes much smoother, much more at your pace, and much more relaxed. Yes. So now when you want to plan your own trip, again there are a lot of question marks which we discussed earlier in the video. What do you do to resolve those question marks? किस तरह से आपको पूरी ट्रिप प्लान करनी है विदाउट एनी फियर? उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बनाकर रखे हैं. वॉच दोज वीडियोस, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड प्लानिंग योर ओन ट्रिप इज नॉट सो डिफिकल्ट आफ्टर ऑल. बट अगर आप किसी ऐसे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखेंगे जो एक आधी दो बार जाकर आए हैं एंड दे स्टार्ट मेकिंग वीडियोस एंड स्टार्ट गिविंग यू फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं. सो सी टू इट कि आप जेन्यून रिसोर्स को ट्रस्ट करें, सी टू इट कि आप जेन्यून इन्फॉर्मेशन को ट्रस्ट करें, एंड देन स्टार्ट प्लानिंग योर ट्रिप. और अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखें उसके बाद भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज राइट टू मी ऑन माई email ID which is provided in the description box. I will definitely answer all your queries. And I also plan customized itineraries for a lot of my clients which is on a consultancy basis. And बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूरोप, स्विट्जरलैंड जाकर आए हैं. they've had a fantastic trip. उसके भी आप टेस्टिमोनियल्स मेरे चैनल पर देख सकते हैं. So thank you so much, and I'm sure this video will help you plan your own Europe trip in a very relaxed manner. No more anxiety. आप बिल्कुल आराम से अपनी ट्रिप को प्लान कीजिए. And do like and subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much.